हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी जिसका नाम है लव हार्ट। ये कहानी है नैट नाम की लड़की की जो एक डेटिंग कॉलम राइटर है एंड वो लॉस एंजल्स में रहती है। उसने आज तक बहुत लोगों को डेट किया है ऑनलाइन डेटिंग ऐप की मदद से, लेकिन आज तक एक भी डेट उसकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। फोटो पे अगर कोई यंग दिखता था तो सामने अंकल निकल जाते थे या फिर कोई शादीशुदा निकल जाता था। बेसिकली उसके सभी डेट डिजास्टर डेट्स थे और इसीलिए वो उन स्टोरीज को लिखकर ऑनलाइन पब्लिश करना चालू कर देती है एंड वो स्टोरीज काफ़ी फेमस हो गई थी। एंड यहाँ भले ही उसे उसकी लव स्टोरी तो नहीं मिली, लेकिन उन स्टोरीज को लिखने के कारण उसे जॉब जरूर मिल गई थी। वो यहाँ पे यही सोच रही थी कि मैं इतनी अनलकी हूँ या फिर मेरी किस्मत में प्यार करना है ही नहीं। फिर एक दिन ऑफिस में उसकी एक दोस्त जूली उससे कहती है, अभी तक तुमने सिर्फ एलए के लड़कों को ही डेट किया है, उसके बाहर भी जाओ, बाहर के लोगों से मैच करो, क्या पता मिल जाए। फिर नैट के बॉस वहाँ पर आते हैं। अब वो पूछ रहे थे नई स्टोरी कब लिख रही हो, किसी नए इंसान को डेट किया कि नहीं। एंड उन्हें जल्द से जल्द किसी डेट की स्टोरी चाहिए थी, जिस बात पे नैट कहती है मैं और डेट करना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हारे लिए स्टोरी ज़रूर लिख दूंगी। वो कहते हैं पता है तुम्हारे डिजास्टर डेट्स मेरे लिए कितने सुपर हिट साबित हुए हैं, प्लीज़ ऐसे मत कहो। शाम को घर आकर वो अपने दोस्त की बातें सुन एलए के बाहर डेट्स ढूंढती है, जिसपे उसे एक जोश नाम के लड़के की प्रोफाइल फोटो पे डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी लगती है। उस बंदे ने लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख रखी थी। फिर उन दोनों का मैच हो जाता है और दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं एंड उससे बातें कर नैट काफ़ी खुश थी। वहीं फिर अगले दिन वो अपनी दोस्त को जॉश की फ़ोटो दिखाती है एंड उसे यकीन ही नहीं होता कि नैट को इतना क्यूट बंदा कैसे मिल गया। फिर उसकी दोस्त कहती है कि इतना क्यूट है, वर्ल्ड ट्रैवलर भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है तुमने उसे देखा ही नहीं है। वो उसे याद दिलाती है पिछली बार जब तुमने एक बंदे को डेट किया था तब वो तुमसे 20 साल बड़ा निकला था एंड उसने अपनी फोटोग्राफ 20 ईयर्स यंग वाली लगा रखी थी। इसलिए उसकी दोस्त जॉश को कॉल लगाती है एंड कॉल कट होने के बाद जॉश अपनी असली खींची हुई फोटो लाइव भेजता है। ये देख नैट की दोस्त को भी यकीन हो गया था कि जॉश असली है और सही बंदा है। नैट को सोने में बहुत दिक्कत होती है तो बचपन से उसकी मॉम उसे एक स्टोरी सुनाई करती थी, लेकिन अब उसकी मदर यहाँ पर नहीं है तो जॉश उसे स्टोरी सुनाने लग गया था और ये बात नैट को बहुत पसंद आती है। वही फिर अगले दिन बॉस नैट से कह रहा था कि अब 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है एंड नैट ने कोई नई स्टोरी नहीं दी है। नैट कहती है मुझे एक मिल गया है, मेरा ट्रू लव, और इस बार मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगी कि कैसे एक लड़की जिसकी लाइफ में सिर्फ धोखे ही थे उसने हिम्मत नहीं हारी एंड अब जाकर उसे एक अनजान बंदा मिला और उसकी लाइफ वो पूरा करता है एंड आखिरकार मेरी भी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। एंड इस बात का जैसे ही बॉस को पता चलता है कि नैट ने इस बंदे को देख नहीं रखा है, वो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ जाओ, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, उससे मिलो, बस मुझे एक स्टोरी ला कर दो। नैट असल में जॉश से मिलना जाना चाह ही रही थी एंड जॉश ने मैसेज में लिख दिया था काश तुम इस क्रिसमस मेरे साथ होती। एंड ये पढ़ वो और ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड वही बॉस भी बहुत खुश था कि ये डेट भी डिजास्टर निकलेगी और उसे एक नई स्टोरी मिल जाएगी। वो फिर नैट जॉश के शहर पहुंच जाती है एंड वो कैब लेकर उसके घर जा रही थी। घर पे जॉश नहीं था एंड उसकी मदर बार्ब उसे अंदर लेकर आती हैं। वो हम जॉश के फादर बॉब और ग्रैंड मदर जून से मिलते हैं। जॉश की मॉम और ग्रैंड मदर तो काफ़ी हैरान और खुश थी कि जॉश की गर्लफ्रेंड बन गई, वो भी इतनी खूबसूरत, और वो एलए से यहाँ पर उससे मिलने आई है। लेकिन तभी जॉश वहाँ पर आ जाता है और उसे देखते ही जॉश हैरान और परेशान हो गया था। वो जॉश को देखते ही घबरा कर बाहर चली जाती है एंड जॉश उसे समझाने आता है। वो नाराज़ होकर कह रही थी तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है मुझे क्या पता था कि तुम मिलने चली आओगी, वो भी इतनी दूर से। वो उसे कहता है प्लीज़ अंदर चलो, हम बात करते हैं इस बारे में। पर नैट उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। वो एक रेस्टोरेंट पे बैठी थी एंड तभी वो देखती है कि फ़ोटो वाला बंदा सचमुच एग्जिस्ट करता है। वो तुरंत अपनी दोस्त कैरी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो क्या करे। कैरी सजेस्ट करती है कि जब वो बंदा सच में एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें जाना ही चाहिए उसके पास और उससे बात करने। क्या पता ऊपर वाले का कोई साइन हो कि तुम्हें फ़ोटो वाला बंदा आखिरकार मिल ही गया। और सोचो जब तुम इस स्टोरी को लिखोगी तो तुम कितनी ज़्यादा हिट हो जाओगी। फिर नैट 2 शॉट्स लगाती है और फिर गाना गाना शुरू कर देती है। वहाँ पे जॉश भी पहुँच गया था एंड नैट जैसे ही घूमती है उसे देख सभी के होश उड़ जाते हैं। गाते हुए वो जैसे अपनी शक्ल को देखती है वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और बाहर पे वो बेहोश हो गई थी। असल में नैट को कीवी से एलर्जी थी और शॉर्ट्स में कीवी मिला हुआ था एंड ये बात उसे पता नहीं होती। जॉश उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है एंड उसके होश में आते ही वो उसे नाम बताता है कि उस बंदे का नाम है टैग, और कहता है टैग इस टाउन में रहने वाला बंदा है, उसे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें वो गाने और डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ताकि तुम टैग को इम्प्रेस कर सको, लेकिन बदले में बस क्रिसमस के आने तक मेरी गर्लफ्रेंड बनने का तुम नाटक कर दो मेरी फैमिली के सामने। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है,
उसके बाद हम दोनों ब्रेकअप स्टेज कर देंगे ताकि उन्हें भी शक ना हो। एक्चुअली आज तुम्हें देख मेरी फैमिली की नज़र में मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ गई, इसलिए प्लीज़ तुम मान जाओ। तभी नाइट को बॉस का मैसेज आता है कि मुझे स्टोरी इस हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए, जो करना पड़े करो। एंड इसलिए नाइट मान जाती है। ये सोच क्या पता टैग उसका बॉयफ्रेंड बन ही जाए। एंड फिर वो उसके घर चली जाती है। वहाँ उसे दोबारा सॉरी कहता है कि उसके इरादा धोखा देने का नहीं था। वो कहती है तुम्हें पता है ना, जब हमारी दोस्ती अच्छी हो रही थी तो एक टाइम ऐसा आया था कि हमें एक दूसरे से मिलना पड़ता। वो बताता है जब मैंने खुद की फ़ोटो रखी थी अपनी प्रोफाइल पे, तब एक साल पे मुझे सिर्फ 3 मैचेस आए थे। उसमें से एक तो 17 ईयर ओल्ड इंग्लिश टीचर थी, और इसीलिए मैंने एक स्मार्ट बंदे की फ़ोटो लगा दी और सिर्फ 5 मिनट्स में ही मुझे 85 मैचेस आ गए। तो बताओ मैं क्या ही करता, मुझे तो कोई पसंद नहीं करेगा ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहती है इसका ही मतलब थोड़ी ना हुआ कि तुम धोखेबाजी करोगे। इससे सामने वाले की फीलिंग्स भी हर्ट होती है। वही फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे ग्रैंड मदर जॉर्ज से पूछती है आखिर तुम दोनों मिले कैसे थे। जॉर्ज बताने लगता है एंड नाइट को ना चाहते हुए भी उसकी बातों पे हाँ हाँ करना पड़ रहा था। फिर जॉर्ज उसे अपने शॉप पे लेकर आता है एंड वहाँ टैग रोज़ आया करता था। जॉर्ज उसे टैग के बारे में बताता है कि वो उसे कैसी बातें करे। नाइट को वो टैग की फेवरेट बुक भी दे देता है और कहता है यहाँ बैठ कर इसे पढ़ो। टैग जैसे ही आता है जॉर्ज उसे नाइट से मिलवाने ले आता है और नाइट को अपनी कज़न के तौर पर वो इंट्रोड्यूस करवा रहा था। एंड बातों ही बातों में उन दोनों के बीच काफ़ी चीज़ें कॉमन निकल जाती हैं। एंड वहाँ जॉश की बातों से नाइट को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। फिर टैग उसे कल रॉक क्लाइंबिंग के लिए इनवाइट कर लेता है एंड वो ऑब्वियसली हाँ कर देती है। फिर वो जॉश से कहती है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं क्लाइंब नहीं कर सकती। जॉश उसे अपने स्टोर से प्रैक्टिस करवाता है एंड वो चढ़ तो जाती है, लेकिन नीचे देखते ही वो ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जॉश को स्पेशल फ्रेगनेंट टाइप्स के कैंडल्स बनाने का शौक है, जैसा कोई नहीं बनाता। लेकिन उसने ये आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे लगता है उसके फादर और उसका भाई उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी उसका भाई ओवन और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। वो बाहर रहता था, क्रिसमस के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वो बहुत ही बोलने वाला इंसान होता है, अटेंशन सीकर टाइप का। उसे उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन भी नहीं हो रहा था कि नैट जॉश की गर्लफ्रेंड है। भाई फिर ओवन बार बार किसी न किसी तरह से जॉश का मजाक उड़ा रहा होता है एंड ये देख नैट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई फिर अगली सुबह नैट उससे कहती है अगर आज के बाद ओवन कभी भी स्पॉटलाइट तुमसे छीनने की कोशिश करे तो चुप मत रहना, उससे वापस स्पॉटलाइट तुम भी छीन लेना। फिर वो दोनों टैग के पास जाते हैं एंड क्लाइंबिंग की हाइट देखकर ही नाइट वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश उसे म्यूजिक सुनने को देकर क्लाइंब करने के लिए कह रहा था। नाइट किसी तरह क्लाइंब कर लेती है और खुशी से कहती है ये कितना आसान था। वो जैसे मुड़कर देखती है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और वो वहीं पर गिर जाती है। जॉश तेज़ी से क्लाइंब कर जाता है और उसे किसी तरह हिम्मत देता है एंड फिर बातों ही बातों पर वो उसे नीचे पुश कर देता है और वो कब नीचे पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता। उसे जंप करता देख टैग भी इंप्रेस हो गया था एंड फिर उसे कल अपने साथ घूमने के लिए कहता है। नाइट बहुत खुश हो गई थी, फाइनली एक सही बंदे के साथ वो डेट पे जाएगी। फिर वो सभी एक ओल्ड एज होम जा रहे थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ। वहाँ पे उन्हें एक प्यारा सा गाना गाना था एंड जॉश नाइट को पकड़ कर आगे ले आता है कि वो दोनों ये गाना गाएंगे। एंड वहाँ पर वो दोनों बहुत अच्छे से गाते हैं जिससे देख सभी बहुत इंप्रेस हो गए थे। ये देखो ओवन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जॉश स्पॉटलाइट पे कैसे आ गया। वो फिर अपनी फैमिली को बताता है कि वो फादर बनने वाला है। ये सुनकर सभी का अटेंशन दोनों की तरफ चला जाता है एंड जॉश इस बार हारना नहीं चाहता था। वो तुरंत सभी के अटेंशन को ग्रैब करता है और वहीं पर ही नाइट को वो प्रपोज कर देता है शादी के लिए। नाइट धीमे स्वर में कहने लगती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो, प्लीज़ मुझे फंसाओ मत। लेकिन जॉश उसकी नहीं सुनता और सभी लोग उम्मीद लगाए नाइट की ओर ही देख रहे थे कि जल्द से जल्द हाँ बोल दो। नाइट उस मोमेंट पे जॉश की इज्जत बचाने के लिए हाँ कर देती है। फिर घर आकर वो उस पर बहुत नाराज थी, इसलिए जॉश कहता है क्रिसमस के बाद मैं कह दूंगा कि हमारे बीच ब्रेकअप हो गया, सिंपल। वहीं दूसरी तरफ ओवन नाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाता है, आखिर ये है कौन पर करती क्या है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। अगले दिन वो जब टैग के साथ हाइकिंग पे गई थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद टैग बताता है कि उन्हें बॉब स्लेजिंग करनी है। ये सुनते नाइट घबरा जाती है क्योंकि वो यहाँ पे शांति से घूमने का सोच कर रही थी और टैग को तो तूफानी काम करने हैं। वो जॉश को कॉल करती है पर जॉश समझाता है कि देखो डीप ब्रेथ लो, सब कुछ सही हो जाएगा, दिक्कत मत लो। एंड वहाँ पर वो उसे म्यूज़िक सुनने के लिए कह रहा था एंड तभी उसे बैग में हाई होने का सामान मिल जाता है एंड उसे कैब ड्राइवर ने दिया था जॉश के लिए क्योंकि वो जॉश का दोस्त था। फिर वो खुद हाई हो जाती है जिसमें वो बॉब स्लेजिंग करी थी एंड वहाँ पर उसे बिल्कुल भी टेंशन का एहसास नहीं हो रहा था। फिर वो घर आकर काफ़ी खुश थी और बताती है कि कल रात को टैग ने डिनर डेट के लिए इनवाइट किया है एंड वो एक परफेक्ट इंसान है। टैग की तारीफ सुनकर जॉश को थोड़ा बुरा लग रहा था।
फिर नैट देखती है कि जॉश काफ़ी अच्छे फ्रेगनेंट वाले कैंडल्स बना रहा था। कोई सेम में वो दोनों मूवी देख रहे थे। तभी उसकी मॉम बताती है, ये देखो तुम्हारी एंगेजमेंट की बात न्यूज़पेपर पे छप चुकी है। ये कितनी अच्छी बात है ना। पर फिर अगली सुबह वो दोनों हर एक जगह से उस न्यूज़पेपर को उठाकर भागते हैं, अपने कार पे रख लेते हैं। वहाँ पे वो उससे पूछ रही थी, आखिर तुमने खुद ही दूसरों को डेट करने की कोशिश क्यों नहीं की? खुद की नॉर्मल डीपी लगा लेते। जॉश उसे अपनी पुरानी डीपीज दिखाता है और वो सभी बहुत अजीब थी, जिसपे वो उसे सजेस्ट करती है, जब तक तुम खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तब तक कोई तुम्हें पसंद क्यों करेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, तभी कोई लड़की तुम्हें पसंद करने वाली है। शाम को जब नैट डिनर के लिए जा रही थी, जॉश वहाँ उसे रोकने की कोशिश करता है। वो पता नहीं क्या कहने लगता है, आखिर तुमने मुझसे बातें की थी, तुम्हें मेरा इनिशिएट पसंद आया था, इसे तुम उतनी दूर से मुझे सरप्राइज करने के लिए आई। तुम मुझे पसंद करती हो, ना कि टैग को। इस बात पे नैट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ मुझे तुम्हारे झूठ पसंद आए थे। तुम्हारी बताई सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट झूठी है। तुमने मेरे सामने एक फिक्शन तैयार किया था जिसकी वजह से मैं फंस गई। एंड वहाँ से वो चली जाती है। घर आकर जोश कुछ बहाना बना देता है कि नैट को किसी काम से कहीं जाना पड़ा। ओवेन को इस बात पर शक होता है और वो निकल जाता है नैट की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ नैट टैग के साथ थी। एंड टैग दरअसल एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था और नैट प्योर वेजिटेरियन। उन दोनों को डिनर करते हुए ओवेन देख लेता है। एंड टैग नैट के टाइप का बिल्कुल नहीं था, वो उसकी हर एक चीज़ों का एकदम ऑपोजिट था। एंड नैट उसके साथ खुश तो थी उसके डेट पे आकर, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से लौट जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों ओल्ड एज होम गए थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ। एंड वहाँ से लौटते वक्त जॉश कहता है, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं इसे ठीक कर दूंगा अपनी फैमिली को सारा सच बताकर। तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर आती है। वहाँ सभी लोगों ने सरप्राइज प्लान रखा था एंड पूरे टाउन को वहाँ पर बुलाया गया था। एंड ये सब देख नैट बिल्कुल पागल हो जाती है कि अब वो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे। वो नैट का बॉस भी आया हुआ था एंड उसने जॉश की मॉम के फैन पेज से पता किया था इस बारे में और उसे स्टोरी को कवर करने के लिए आना ही पड़ा। फिर नैट से मिलवाने टैग अपने पेरेंट्स को लेकर आया था एंड उससे मिलकर वो और घबरा जाती है। वहीं पे ओवेन को नैट के बॉस से पता चलता है कि नैट यहाँ पे एक स्टोरी को कवर करने के लिए आई है। एंड वहाँ पर वो नैट को कन्फ्रंट करता है। नैट कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ओवेन जॉश को भी बताता है कि नैट तुम्हें धोखा दे रही है, वो एक राइटर है डिजास्टर डेट कॉलम की और यहाँ पे वो सिर्फ एक स्टोरी की तलाश में आई है। तभी जॉश के फादर सभी का अटेंशन ग्रैब करते हैं और एक बढ़िया सी स्पीच देते हैं। उनके स्पीच के खत्म होते ही नैट भी जाती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह इस बार सभी लोगों को सारा सच बता देगी। एंड वहाँ वो कहती है उसने सभी से झूठ कहा है, जॉश की फैमिली से, टैग से भी। 4 हफ्तों पहले वो जॉश से ऑनलाइन मिली थी, लेकिन उसमें फ़ोटो टैग की थी। अब वो यहाँ पर आकर दिखती है तो जॉश को और निकलता है और जॉश ने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा टैग के साथ दोस्ती करने में, अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती है तो। उस समय वो मान तो गई थी, लेकिन आज उसे रियलाइज़ हो रहा है कि जिस बात के लिए वो जॉश से नाराज़ थी कि उसने उसे धोखा दिया, वो भी वही सेम चीज़ करी है टैग के साथ और जॉश की फैमिली के साथ। टैग भले ही नैट से इंप्रेस हो चुका है, लेकिन वो नैट के असली नेचर का तो नहीं है। वो किसी तरह टैग के सामने एक दूसरी पर्सन बनकर रहती है, जबकि उसकी रियलिटी कुछ और है। वो सभी से वहाँ पर माफ़ी मांगती है अपनी गलतियों के लिए। एंड टैग ये सुन नाराज़ होकर चला जाता है। नैट का बॉस बहुत खुश दिख रहा था क्योंकि उसे आखिरकार एक मसालेदार स्टोरी दिखी गई जो उसे बहुत प्रॉफिट्स बनाकर देगी। शाम को जॉश घर वापस आता है एंड उसे नैट का एक नोट मिलता है। एंड वो वहाँ से जा चुकी थी। उसने लिखा था कि कभी भी जैसे हो वैसे दिखने से डरना मत, तुम जो हो उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए। घर पे सभी उसके लिए बुरा फील कर रहे थे। एंड जॉश के फादर उससे बनाए हुए कैंडल्स को देख काफ़ी इंप्रेस्ड होते हैं। जॉश वहाँ पर उनसे पूछ ही लेता है कि वो इसी चीज़ का बिजनेस करना चाहता है, वो उनकी शॉप पे काम करना नहीं चाहता। उसके फादर इस बात पे इजीली मान जाते हैं और वो काफ़ी खुश भी थे। एंड जॉश को वह एहसास होता है कि वो बेकार का डर रहा था। वही फिर हम देखते हैं नैट एक लॉज में थी। वहाँ पर उसका बॉस उससे मिलने आता है और वो उसे पूछते हैं, आखिर तुमने पहले दिन पता चल गया था धोखे का, फिर भी तुम वापस क्यों नहीं आई? वो कहती है, मैं जॉब से फायर होना नहीं चाहती थी। बॉस कहते हैं, मैंने कई बार तुम्हें फायर किया है, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी थी, तो खुद से झूठ मत कहो, बल्कि यहाँ रहने का असली कारण ढूंढो। आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुक गई थी? फिर वो अपने कमरे में जाकर स्टोरी लिखने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि वो स्टोरी को कैसे लिखेगी, और तभी उसे नींद आ जाती है। वही फिर अगली सुबह वो किसी तरह लिखना दोबारा शुरू करती है। लिखते हुए वो सारी बातें लिख देती है जो उसके साथ अब तक हुई थी। और उस स्टोरी को कंप्लीट करते ही उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जॉश को तो बोल दिया कि जैसे हो वैसे ही रहो, खुद को बदलो मत किसी और के लिए।
लेकिन वो खुद तो उस बात को फॉलो नहीं करी है। ये उसकी गलती थी। उसने भी टैग के साथ धोखा किया एंड इसीलिए वो डिसाइड करती है वो वैसे ही खुद को दिखाएगी जैसे ही वो असलियत में है। तभी उसे जॉश का मैच आता है एंड जॉश ने इस बार डिस्क्रिप्शन पे लिख रखा था, लुकिंग फॉर समवन हु कैन सी मी एज हु आई एम, यानी ऐसा कोई शख्स जो मुझे एक्सेप्ट करे मैं जैसा हूँ वैसे में ही। जॉश की प्रोफाइल देख उसे रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर क्यों रुकी थी। जैसा कि उसने जॉश के साथ बात किया था ऑनलाइन और वो उसकी बातों से इम्प्रेस थी, इसलिए उसने उससे मिलने का डिसाइड किया, ना कि उसकी शख्सियत को देख। और इसीलिए वो तुरंत जॉश के घर चली जाती है एंड वहाँ पर वो उसे अलग अलग तरीक़ों से प्रपोज करती है एंड एट लास्ट जॉश की फैमिली ये देख बहुत खुश हो गई थी। और इस स्टोरी की एंडिंग काफ़ी सही होती है जो नैट के लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी और उसकी ऑडियंस के लिए भी। इस कहानी से बेसिकली हम समझ सकते हैं कि हम सभी इंसान ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करने से हम सभी बहुत डरते हैं। जैसे जॉश अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर था, इसलिए उसने टैग के फ़ोटो को यूज़ किया ताकि वो किसी लड़की से बात तो कर सके। वैसे नैट की भी हालत थी, उसने इतने धोखे खाए थे कि वो भी टैग से जब मिलती है तो वो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करी थी जो वो एक्चुअल में थी भी नहीं। और इन सभी चीज़ों के कारण कन्फ्यूजन और बढ़ता है। दुनिया के सामने भी और अपनी खुद की लाइफ में भी वो और कन्फ्यूज़ हो गए थे। पर असलियत में बेहतर यही है कि हम जो है उसे हम एक्सेप्ट करें और खुश रहें। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। एक बहुत ही प्यारी कहानी थी। सो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।